स्लो पॉइजन देने से तो अच्छा है कि तुम मुझे एक ही बार जहर दे दो। कैसी बातें कर रहे हैं असद? भला मैं आपको जहर क्यों दूंगी? बहुत कम ऑयल में फ्राई किए हैं मैंने असद। चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। सुने ना, ये नाश्ता कौन करके गया है? असद, आपको पता है मम्मी, आज असद मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता करके गए हैं। उनका रवैया बहुत बदला हुआ है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं तुमसे कहती थी ना कि सब्र करो, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, सदा सुहागन रखे। आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुमसे कुछ सवालों के जवाब लेने आया हूं और उम्मीद करता हूं शायद कि तुम सच बोलोगे। सवाल? कैसे सवाल? फिक्र ना करो, मेरे सवाल सुनकर सब समझ में आ जाएगा। वो सहर को कितने सालों से जानती हो तुम? 8 7 7 या 8? 7 या 8? 7 या 8 बोलो। 8। वो जिस मकसद से यहां तुम्हारे पास आई थी, क्या तुम जानती थी? मकसद? कैसा मकसद? चलो छोड़ो इसको। ये बताओ कि तुम दोनों ने इन 8 सालों में कितने लोगों को बेवकूफ बनाया? कितने लोग? क्या मतलब है? सच जानना चाहता हूं मैं तुमसे शैज़। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत बरतूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और लड़की होने का तो बिल्कुल भी फायदा मत उठाना। अभी तो मैं तुमसे सवाल जवाब कर रहा हूं। ऐन मुमकिन है कि 2 घंटे के बाद पुलिस तुमसे सच उगलवा रही होगी, समझी? सुनो सुनो, शायद मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, मुझे पता है। अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही है। वही दोस्त कि जिसका वफा से सहर बनने में तुमने उसका साथ दिया। सच क्या है मुझे बताओ, बोलो। वो मीसम से बदला लेना चाहती थी और वो जानती थी कि आप हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए आपको ऑयली खाने खिलाती थी ताकि आपसे उसकी जान छूट जाए। और
जो जायदाद आपने उसके नाम की है वो उस पर अपना हक जमा सके। ये बात सच है कि वो आपके बारे में नहीं जानती थी पहले, लेकिन जिस दिन उसको आपके बारे में पता चला कि आप मीसम के भाई हैं, तो उसने सोच लिया था कि वो आपके जरिए मीसम को बर्बाद करके रहेगी। अब उसे बर्बाद होने से कौन रोकेगा? तुम? तुम भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हो। तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलेगी। नहीं, जरूर मिलेगी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए असद साहब, मैंने कुछ नहीं किया। असद साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते असद साहब। फोन उठाओ वफा, कब तो फोन। प्लीज मेरी बात तो सुन ले प्लीज, प्लीज। जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है, मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। मुझे लगा था नोमी एक अच्छा इंसान है, I had feelings for him, बट वो भी बाकियों की तरह निकला, वादा करके मुकर गया। और जब तक मुझे उसकी असलियत पता चली, बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। जब आप उस दिन शॉपिंग पर छोटी मामा, मेरा मतलब वफा को लेके, तब वफा ने मुझे और नोमी को साथ देख लिया था और हमारी पिक्चर्स ले ली थी। तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो मैं मजबूर हो गई उससे मदद मांगने पर कि शायद इस घर की इज्जत बचा सकूं। प्लीज अब कुछ तो करें, अब मुझे डांट ले, मार ले, चिल्ला ले मुझ पर, कुछ तो करें। आपकी खामोशी मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। क्या मेरे बुरे वक्त में आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे? तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या हुआ है? तुम्हें अंदाजा भी है? वो वफा हम सबको ब्लैकमेल कर रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से, और वो मीसम बेचारा पीछे हट गया है, कुछ नहीं कर पा रहा। सबकी जिम्मेदार तुम हो। वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। लाइबा, तुम्हारे सॉरी करने से अब क्या होगा? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ। मैं थक गई हूँ, सबसे थक गई हूँ। मुझे संभाल ले, सिर्फ आप ही संभाल सकती हैं मुझे। प्लीज मुझे संभाल ले, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है सब कुछ। प्लीज अर्शद भाई, हाँ ऑफिस में वो भी आज सब खैरियत तो है? हाँ, वो मुझे कुछ काम था मीसम। मुझे क्या किया मतलब? कुछ काम ऐसे होते हैं मीसम जो इंसान को खुद मुकम्मल करना चाहिए। ऐसा कौन सा जरूरी काम? पता चल जाएगा तुम्हें। यू नो व्हाट मीसम, तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता हमारे जिस्म और रूह का होता है। कब कहाँ साथ छोड़ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। और वो वक्त आने से पहले
अगर अधूरे काम ना निपटाए जाएं तो माजी की गलतियां आईना बनकर हमें जिंदगी भर सताती रहेंगी। सुबह क्या बात है, आप मुझे परेशान लगे। What's wrong? बताएं मुझे, और इतनी दूरी किस बात की? हाँ, अगर कोई गलती हुई है तो बताएं ना हमें। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई तुमसे। इन फासलों के पीछे का हर फैसला मेरा अपना था। तुम सबका कोई कसूर नहीं है मीसम। बड़ी अहमियत होती है फैसले की, और रिश्ते फासलों से नहीं, फैसलों से टूटते हैं सब भाई। ठीक कहा तुमने मीसम, मेरे एक फैसले ने हर रिश्ते को तोड़ दिया। ठीक कहा तुमने। मैं समझा नहीं, आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? कुछ नहीं मिस, तुम बैठो, मैं अभी आया। वफा, तुम्हारे इस घर से जाने के दिन करीब आ गए, नहीं? यहाँ से जाने की नहीं, कहीं पर जाने की चलते हैं। जागती आंखों से भी ख्वाब देखती हो? अच्छा है, देखती रहो, क्योंकि बिल्ली के भी ख्वाब में हमेशा छीछड़े ही आते हैं। तो मेरे ख्वाबों की फिक्र छोड़ के अपने ख्वाबों पे ध्यान दो ना, जो तुम बंद आंखों से देखती हो। क्योंकि जब इंसान के ख्वाब टूटते हैं ना, तो इंसान भी टूट जाता है। ये तो वक्त ही बताएगा कौन टूट कर बिखरता है और कौन गिर के संभलता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस वक्त बिला वजह की बातों पे ध्यान दे रही हो, जबकि इम्पोर्टेंट क्या है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए आई थिंक तुम्हें ना अपनी बारी के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो वफा, तैयारी वो करते हैं जिन्हें अपनी हार का डर होता है, लेकिन मुझे और मीसम को ऐसा कोई डर नहीं है। सो तैयारी तुम करो, जंग की नहीं, इस घर से जाने की, क्योंकि मुकाबला बराबर वालों से किया जाता है। ठीक है, ले जाएंगे। जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी सर। आपको याद है अभी 2 महीने पहले मैंने आपसे एक फ़ाइल तैयार करवाई थी, इसमें 70% के शेयर्स मिसायर के नाम करवाए थे। जी सर, अच्छी तरह याद है। तो शेयर्स वापस ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना होगा? सर, आपको फाइल पे साइन करने होंगे। और घर के लिए क्या करना होगा? एक्चुअली सर, जिस सोसाइटी में आपका घर है वहाँ मालिक की मौजूदगी के बगैर घर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसलिए मिसायर का वहाँ होना ज़रूरी है। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनिए। एक ट्रांसफ़र फाइल तैयार करवाइए, अभी 1 घंटे में मुझे चाहिए। ओके? ठीक है सर, मैं अभी करवाता हूँ। और सुनिए, ये बात मेरे और आपके दरमियान रहनी चाहिए, किसी को भी इस बारे में पता ना चले, मीसम को भी नहीं। आप बेफिक्र हैं सर, किसी को पता नहीं चलेगा। फौरन जाइए, फाइल तैयार करवाइए, फौरन फौरन। अभी तैयार करो। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर असद भाई ने जावेद साहब को क्यों बुलाया? जरूर कोई खास वजह होगी, मगर क्या? प्रॉपर्टी के 70% शेयर्स तो वफा के नाम कर चुके हैं, अब क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, जरूर आएंगे। चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मुस्कुराहट ज़्यादा अरसे आपके चेहरे पे नहीं रहेगी। पता है,
जलने वालों का अंदाज बिल्कुल ऐसा होता है जैसा भी तुम्हारा है। बहका ले, जितना बहकाना है असद को बहका ले, लेकिन शायद आप एक बात भूल रही हैं। अगर आपकी मोहब्बत में इतनी ही ताकत होती तो असद कभी मेरे पास क्यों आते? ओहो, तो अब एक बेवफा मुझे बताएगी मोहब्बत के असूल, मोहब्बत की ताकत। हाँ, पर एक बात पे बड़ी हैरत हो रही है मुझे। जिस शख्स को तुमने अपनी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी बनाया था, उसी शख्स से इतनी जेलसी, बड़ी बात है। हाँ, कह तो आप ठीक रहे। असद मेरी मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया थे, और मीसम के साथ मेरा माजी में ताल्लुक आप लोगों के लिए एक सजा, वो सजा जो मरते दम तक खत्म नहीं होने वाली। सजा मुकर्रर करने वाली तुम होती कौन हो? सजा तो कब की मुकर्रर हो चुकी है, अब तो बस सुनानी बाकी है। लेकिन थोड़ा हौसला पैदा कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दिल की धड़कनें रुक जाएं। अपनी ताकत पे इतना गरूर मत करो वफा, ये भी तुम्हारी तरह बेवफा होती है। पता है, एक बात का तो मुझे यकीन है, जिस दिन मेरी बेवफाई सामने आ गई, उस दिन आपके साथ वफा निभाने वाला असद मौजूद नहीं होगा। बस इसी बात की ताज़ियत करने आई थी। जी जावेद साहब। सर वही फाइल चेक कर रहा था, बन के आ गई। नहीं। Indeed. Second party. Thank you so much, Javed साहब. You're welcome, sir. सुनैना बेटा, रहने दो। क्यों मुझे बार बार असद की याद दिला रही हो? ताकि आप अपने बेटे को भूलना चाहें। दबाने दीजिए ना, दबाने दीजिए ना। असद, तुम? शायद आपके पैर दबाने से मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। क्या बात है असद? सब ठीक तो है ना बेटा? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जिस औलाद की जन्नत उससे छिन गई हो, वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा बदनसीब औलाद होती है। गलतियों की माफी है असद, मांग लो। गलतियों की तो माफी है मम्मी, लेकिन गुनाहों की नहीं। और अब तो मेरे पास कफारा अदा करने के लिए भी कुछ भी बाकी नहीं बचा। बस एक
एक माँ की दुआएं साथ थी, लेकिन अब तो शायद उनका भी हकदार नहीं रहा। यही सोचकर आपकी खिदमत करने चला है कि शायद दोज़ख की आग उस पर कम हो जाए। जिसमें मैं दिन रात जल रहा हूं। औलाद चाहे कितनी ही नाफरमान क्यों ना हो, एक माँ के जिगर का टुकड़ा होती है। दर्द औलाद को होता है, महसूस माँ करती है, मगर कभी दुआएं देने से पीछे नहीं हटती। मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, मैं इतना खौफज़दा हो चुका हूँ कि मुझे अपने साए से भी डर लगता है। मम्मी, क्या आप मुझे इस खौफ से आजाद कर सकती है? नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बावजूद इतनी खामोशी। वफा जी ने कुछ कहा क्यों नहीं? जरूर कुछ हुआ होगा, पर से वफा जी फोन भी तो नहीं उठा रही हैं। अगर कुछ होता तो मीसम साहब मुझे कॉल जरूर करते। मैं एक काम करता हूँ, मैं मीसम साहब को कॉल करता हूँ और सबको सच बता देता हूँ। हाँ, ये ठीक है। हेलो, आप भी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, जिसकी वजह से आपको इतनी बेइज्जती से गुजरना पड़ा। उसने कॉल करके माफी मांगना भी गवारा नहीं समझा। ऐसा कुछ नहीं है वफा, मुझे इस बात का यकीन था कि असद का रिएक्शन जरूर आएगा। और आप फिर भी यहाँ आए, क्यों? आपको इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। बात लड़ाई की नहीं है वकार साहब, बात तो भरोसे की है। और मैं आप पे कैसे यकीन कर लूं? आजमा कर देख लीजिए, मोहब्बत के हर इम्तिहान में पूरा उतरूंगा। मुझे खुद पर इतना भरोसा है। मोहब्बत का दावा कर रहे हैं आप मुझसे वकार साहब? इस मोहब्बत का मतलब भी जानते हैं? वो मोहब्बत ही क्या वफा जिसमें मतलब शामिल हो। लेकिन हर इंसान का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही मतलब है। वो क्या? आपसे वफा। हेलो मीसम साहब। मीसम साहब, मैं आपसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहता हूँ।
मीसम से बदला लेना चाहती थी। वो जानती थी कि आप हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए आपको ऑयली खाने खिलाती थी ताकि आपसे उसकी जान छूट जाए और जो जायदाद आपने उसके नाम की है वो उस पर अपना हक जमा सके। असद, असद, असद क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। असद, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। प्लीज उठें, जल्दी करें। नहीं 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 नहीं, अब किसी के पास भी जाने का कोई फायदा नहीं है सुनैना। जिंदगी ने जो सबक पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। असद, आपके दिल पर जो भी बोझ है प्लीज उसे कम कर लें, वरना आप इसी तरह तड़पते रहेंगे। प्लीज। सुनैना, यही मेरी सजा है। मैं इसी काबिल नहीं असद, मैं इसी काबिल हूँ सुनैना। बोलो फरहाद, क्यों बुलाए? इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं मालूम। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। साफ साफ कहो, क्या बात है? मिसम साहब, कल असद साहब हमारे घर आए थे। तुम्हारे घर आए थे? मगर क्यों? शराफा खालू ने उनको एड्रेस दिया था। और कल जो कुछ हमारे घर में हुआ है वो किसी क़यामत से कम नहीं था मिसम साहब। साफ साफ कहो, क्या बात है फरहाद? जिस राज से आप पर्दाफाश करना चाहते थे, कुदरत ने उस राज से पर्दाफाश कर दिया है। असद साहब को सब कुछ मालूम हो गया है वफा जी के बारे में। What? क्या ही असद भाई को वाकई सब सच पता चल गया? जी जी मिसम साहब। देखिए, मैं मानता हूं वफा जी बदले की आग में काफी आगे निकल चुकी हैं। उन्होंने आपके साथ, असद साहब के साथ जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया है। लेकिन सच तो ये भी है ना कि आप वफा जी से मोहब्बत करते हैं। उसी मोहब्बत का वास्ता दे रहा हूं मैं आपको, वफा जी को बचा लीजिए, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है वफा जी की। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? किस किस्म के इंसान हो तुम? मुझे लग रहा तुम भूल गए हो कि जिस लड़की ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, तुम अभी भी अपने दिल में उसके आबाद होने की ख्वाहिश लिए बैठे हुए हो। पैथेटिक यार। और बाय द वे, जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो ना, ये मोहब्बत नहीं है फरहाद। वो तुम्हारी गलती थी और गलती को सुधारा जाता है, दोहराया नहीं। लेकिन रूह का ताल्लुक तो जिस्म से होता है ना, और रूह अगर जिस्म से निकल जाए तो इंसान मर जाता है। और ऐसे ही ताल्लुक मेरा और वफा जी का। मैंने उनसे वादा किया था कि कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हालात हो। यही वजह है और मुझे वफा जी की फिक्र है, जिसकी वजह से
मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। तुम्हें हो क्या गया है? ये मोहब्बत नहीं है फरहाद, दीवानापन है। और तुम्हें पता है इस दुनिया में लोग दीवानों को ना पागल कहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि पागलों का कोई इलाज नहीं है। इलाज तो मोहब्बत का भी नहीं, और बिना अंजाम जाने इंसान दूसरे की मोहब्बत में बहक जाता है, जैसा कि आप बहक गए थे। क्या आपको मालूम था कि आपकी मोहब्बत का क्या अंजाम होने वाला है? एक मेरी बात गौर से सुनो। अगर ये बात सच साबित हुई ना कि वाकई असद भाई को वफा के बारे में सब सच पता चल गया है, तो एक बात याद रखना कि वफा मेरे भाई की बीवी है, और अब वफा को मेरे भाई से कोई नहीं बचा सकता। मैं भी नहीं। मिल्की, मिल्की, मिल्कड़ू, मिल्की। क्या हुआ? मिल्की को ढूंढ रही हो? जी, यहीं पे थी, पता नहीं कहाँ गई। आपने देखा है कहीं? मैंने उसे इस घर से निकाला। सुनी? वो मेरी मर्जी से ही यहां से गई है। क्या देखो, मैंने तुम्हारे लिए नया घर खरीदा, मिल्की को भी वहीं शिफ्ट कर दिया, और कल हम भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सरप्राइज? ये वही सरप्राइज है जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे? हाँ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आई एम सो हैप्पी। ये घर की फाइल है। इस फाइल पर तुम्हारे सिग्नेचर सही है। फिर घर की असल हकदार तुम ही होगी। Done. पढ़ोगी नहीं? सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मैं ये पढ़ के साइन करूंगी तो इसमें आपकी मोहब्बत की तौहीन है। अरे आपसे अच्छा इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आप पे तो मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। और कहीं करने? नहीं, अब कहीं नहीं साइन करना। Congratulations. कुछ समझ नहीं आ रहा।
मैं फरहाद पर भरोसा नहीं कर सकता। वो शख्स तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, जो आज भी वफा की मोहब्बत में अंधा है। ये ज़रूर वफा की कोई चाल होगी। यकीनन वकार अंकल तक पहुंचने के लिए अपने ग्राउंड्स बना रही है, और मैं उसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने दूंगा।